जय हिंद। स्वागत है साथियों आप सभी का एमपीजी के स्टडी में। साथियों आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं। साथियों ये प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है साथियों, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य से सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है साथियों इनमें से? यह है संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। क्या सम्मिलित नहीं है साथियों? संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन एवं संस्थान। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है साथियों इनमें से? ए भगवान की मूर्ति। क्या नहीं आता है? एक भगवान की मूर्ति। निम्न में से एक भगवान की मूर्ति संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य के परिधि में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो किस पहाड़ी पर स्थित है साथियों? तो यह है वेंकटाद्रि। किस पहाड़ी पर स्थित है? वेंकटाद्रि पहाड़ी पर। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है ये? तो दोस्तों ये है चीन में स्थित है। कहां पर है साथियों? चीन में। प्रसिद्ध कैंटन टावर चीन में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? तो किस देश में है? ये है म्यांमार में। कहां पर? म्यांमार में। गोल्डन रॉक पगोड़ा म्यांमार देश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ये है सिंगापुर में। फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये है केरला राज्य में स्थित है। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरला राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों श्रीलंका के। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो कौन है साथियों? ये है गोदावरी। कौन सा है? गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। साथियों गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामायण को किस भाषा में लिखा है साथियों? तो ये लिखा है अवधी भाषा में। किस में? अवधी भाषा में। रामायण को अवधी भाषा में लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है साथियों? तो ये फैलती है स्वाइन फ्लू जी का। कौन सा? स्वाइन फ्लू जी का। स्वाइन फ्लू जी का एक ऐसी बीमारी है जो सुअर के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है साथियों, तलातल घर निम्नलिखित में से
किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है साथियों? ये है असम राज्य में। कहाँ पर? असम राज्य में। तलातल घर असम राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? ये है भारतीय जनता पार्टी। क्या है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता विधेयक 2018 से पारित किया गया था? तो किस किस वर्ष से किया गया था साथियों? ये किया गया था 1986 से। 1986 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता विधेयक 2018 पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हरेली का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों छत्तीसगढ़ राज्य में। हरेली का त्योहार छत्तीसगढ़ राज्य में जुलाई अगस्त के महीने में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो कौन सा पर्वत शिखर स्थित है साथी? ये है पाइरेनीज पर्वत। कौन सा? पाइरेनीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पाइरेनीज पर्वत शिखर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं साथियों? ये पाए जाते हैं मणिपुर में। फ्लोटिंग फुमदीस भारत के मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो किस भारतीय भाषा में लिखा गया है साथियों? ये लिखा गया है तमिल। किसमें? तमिल। संगम साहित्य तमिल भारतीय भाषा में लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? तो कब शुरू किया गया है साथियों? ये किया गया है 1995 में। कब? 1995। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है साथियों? इसका मेन उद्देश्य होता है 5 से कम उम्र के बच्चों को पोलियो या दवाई पिलाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, समाज के गरीब वर्गों में बाजार मूल्य कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। उस दाम को क्या कहा जाता है? तो उस दाम को क्या कहा जाता है साथियों? उस दाम को कहा जाता है निर्गमन कीमत कहा जाता है। समाज में गरीब वर्गों में बाजार मूल्य कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उसे निर्गमन कीमत कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, बाराबत्ती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बाराबत्ती किला भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये है ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। बाराबत्ती किला भारत के उड़ीसा राज्य के कटक शहर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो किस संगठन को दिया गया है साथियों? ये दिया गया है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को। किसको? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो कब कब दिया गया है साथियों? एक दिया गया है 1917 में, एक दिया गया है 1944 में, एक दिया गया है 1963 में। कब कब दिया गया है? 1917, 1944 और 1963 में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई पाली कैनन किस धर्म का मूल्य ग्रंथ है? तो किस धर्म का है साथियों? ये है बौद्ध धर्म का। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई पाली कैनन बौद्ध धर्म का
मूल्य ग्रंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, डीजल खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो किसका है साथियों? यह है वाष्पीकरण का। किसका? वाष्पीकरण का। डीजल वाष्पीकरण का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है साथियों? तो ब्रिटेन। किस? ब्रिटेन राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मराठा साम्राज्य के शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था साथियों? ये किया गया था रायगढ़ में। कहाँ पर? रायगढ़ में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को रायगढ़ पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों के कुल खालिस्तान संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो कितना से अधिक नहीं हो सकती है? ये साथियों 250 से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। साथियों, एसएससी एग्जाम से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एमपीजी के स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।